नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जिस तरह से पिछले 3 दिनों से जम्मू जो कि अंधेरे में लुप्त होता जाता, कारण क्या है? कहीं ना कहीं सरकार का अड़ियल रवैया जनता पर भारी पड़ता जा रहा है। जिस तरह से आप बताना चाहेंगे, लगातार पीडीटी एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा ये इस बात का ये भी कहा गया था, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जो भी हालात बनेंगे इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। उसके बावजूद प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से आम जनता जो समय जो क्राइसिस से गुजर रही है उनको कहीं ना कहीं राहत मिले, पर लगातार उनके प्रयास ये कहेंगे कि जिस तरह से आर्मी को भी कल हमने कहा कि जहाँ के डिफकॉम जो राघव लंगर जी हैं उन्होंने जिस तरह से आर्मी की मदद मांगी, उसके चलते कई जगहों पर जो कि बिजली आई, पर जिस तरह से काफी सारे अभी भी एरिया है कि जिस तरह से अंधकार ही अंधकार जम्मू के काफी एरिया में नजर आ रहा है। पर कहीं ना कहीं बार बार कहेंगे सरकार का अड़ियल जो रवैया है वो कतई अब बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही मंजूर किया जाएगा। ये कहना है कि यहाँ के पीडीटी एम्प्लॉइज का लगातार यहाँ के हम लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, कितनी दिक्कतों का सामना करना आम जनता को, पर कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं साइलेंट प्रोटेस्ट भी किए, पर शायद सरकार फॉर ग्रांटेड ले रही थी। वो सफेदे के पेड़ के पास ये दीवारों के साथ ये बरामदों के अंदर जो खड़े हैं ये सभी के बाजू। और इस समय आप देख रहे हैं पूरे जम्मू में काफी एरियाज में अंधकार ही अंधकार था, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था, पर लगातार अपनी मांगों को लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट भी गए, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा था। और जिस तरह से लगातार प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से आम जनता की परेशानियों का उनको राहत मिले, पर इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे थे शिव टाइम के माध्यम से कि सरकार क्योंकि 5 बार बात हो चुकी है, पांचवा फेज की बात चल रही, बात करने की कोशिश भी की है, लगातार बात करने की कोशिश भी की जा, जिस तरह से आपने देखा कल राघव लंगर और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी भी उन्होंने भी मिला, पर कहीं ना कहीं जो बात थी वो विफल साबित हुई, क्योंकि लगातार इनका ये कहना कि अब पीछे नहीं हटेंगे इनकी मांगों पर, जब तक पूरी इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, इनकी मांगों पर उनको जिस तरह से इनकी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक ये प्रदर्शन और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और जिस तरह से यहाँ पे इस समय हम भगवती नगर में है और साथ ही साथ कहा जा रहा है स्क्रैप जॉइंट वेंचर ऑफ JKPTCL एंड PGCIL। तो लगातार आप देख रहे हैं अब इनका गुस्सा उभरा कि जब लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, पर इनकी मांगों को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया, उसी के चलते आज ये लोग ये उग्र रूप से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं, हम जब फील्ड में जा रहे हैं कहीं ना कहीं जनता का भी रिव्यूज है कि हम इन एम्प्लॉइज के साथ हैं, ये जनता के रिव्यूज है, ये हम नहीं कह रहे। जनता परेशानियों में है फिर भी इन एम्प्लॉइज का साथ दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है कि इनकी जो मांगे हैं वह जेन्युइन मांगे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इन्होंने अपनी मांग रखी और साथ ही साथ बड़े ही शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं सरकार का जो अड़ियल रवैया है उसका भुगतान हम जनता कर रही है। पर जनता की ये रिव्यूज है कि हम इन एम्प्लॉइज के साथ हैं, क्योंकि काफी देर से इनकी मांगे थी कि जिस तरह से बिजली को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही थी वो भी कतई मंजूर नहीं होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं जो कि राघव लंगर है हमारे डिफकॉम जम्मू, उन्होंने कल आर्मी से जो कि मदद मांगी, यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से सरकार और प्रशासन विफल हो गया है जम्मू की जनता को वो सारी सुविधा जो जिन सुविधा देने के लिए, जिसके माध्यम से ये जो हमारे एम्प्लॉइज है जो इस समय आप पूरे यहाँ पर लाइव विजुअल देख रहे हैं, इनके माध्यम से जनता तक वो सुविधाएं मिलती थी। आज कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि आज जिस तरह से आपने देखा किसानों ने लगातार 1 साल तक लंबा संघर्ष किया, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं 700 किसानों की शहादत हुई, तब जाके सरकार को घुटने टेकने पड़े। और आप देख रहे हैं इस समय ये आंदोलन जिस तरह से लगातार उग्र रूप लेता नजर आ रहा है और दिन ब दिन तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और अब तो कहीं ना कहीं जनता परेशानियों में है, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, पर ये हमने जनता के रिव्यूज है कि जनता इनके साथ है, क्योंकि जनता भी समझती है ये लोग मजबूर होकर आज इतना बड़े आंदोलन की शक्ल में अपनी आवाज को सामने ला रहे हैं। सफाई कर्मचारी इनका समर्थन मिला था, हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी कोर्ट में आए हैं। अब हमारे जय साहबान संध्या गुप्ता जी मंच पे आइए और अपने विचार रखिए, प्लीज मंच पे आइए।
ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਦੇ चलिए सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों को, ये जो आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आप लोगों की मांगे थी, पर अब देखा जाए एक उग्र प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बात भी चल रही है, पर कहीं ना कहीं बात अब 5th फेज में है, बात विफल हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले रश्मि जी, मैं मीडिया और आपका दैनिक शुभ टाइम्स, आपके पूरी टीम का मैं थैंक्स करता हूँ। पवन कुमार, वर्किंग प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, आज लगातार 3-4 दिन से हमारे पास ये न्यूज़ भी थी और हर तरफ जो है बिजली का क्राइसिस बढ़ा हुआ था और पीडीडी के तमाम वर्कर्स, जिसमें चाहे जेईज हो, चाहे एडब्ल्यूज हो, चाहे तमाम स्टाफ वर्कर्स हो और तमाम कैजुअल लेबर्स, वो भी जो है टूल डाउन स्ट्राइक पे थे और उन्हीं के कैजुअल लेबर्स की बात हम तक पहुंची और उन्होंने हमें बताया कि हम ऑल डिपार्टमेंट को भी हम इनवाइट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे फेवर में आए। उसी मसले में मैं आज इनके बीच पहुंचा हूं और यहाँ पर हजूम देख के और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को ये वार्न कर देना चाहता हूँ कि ये चिंगारी आप जो देख रहे हैं ये अभी एक डिपार्टमेंट के अंदर है और विद इन डेज में ही आप देखेंगे कि अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार जो कैजुअल लेबर्स हैं वो भी ग्राउंड पे होंगे और उसके साथ साथ जितना भी जो लोएस्ट तबका है समाज में, जो गरीब है, जिसको ये प्राइवेटेशन से नुकसान होगा, अगर इसी तरह से पीडीडी है, पीएचई है, अगर ये सारे प्राइवेटेशन होंगे तो बहुत सारे जो गरीब आवाम है उनको भी जो है नुकसान होगा और बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं वो भी हमारे समर्थन में होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार तक ये मैसेज पहुँचा देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो सौतेला व्यवहार आप एम्प्लॉइज के साथ कर रहे हैं इसे जल्द से जल्द रोका जाए। जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं एम्प्लॉइज, चाहे पीएचई का है, पीडीडी का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो भी जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा है, उसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, चाहे वो रेगुलर स्टाफ हो। अगर सरकार जल्द से जल्द कोई हल नहीं निकालती है तो विद इन डेज ही ऑल डिपार्टमेंट के हम बहुत जल्द ही मैं सभी डिपार्टमेंट्स के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट हैं उनकी मीटिंग बुला के नई रणनीति जो है बहुत जल्द जो है इसका भी ऐलान कर दिया प्रशासन की ओर से आर्मी की मदद मांगी है, एमएसी के जो कार्यरत वहाँ पे कर तो कई जगहों पर लाइट भी आ गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि बात करने के सुलझाने के बजाय अब आर्मी की मदद ली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि आप आर्मी को कहाँ डिप्यूट करेंगे। इसका मतलब है कि आर्मी को ही आप सभी जगह डिप्यूट कर दीजिए। जरूरत क्या है एम्प्लॉइज रखने की? अगर एम्प्लॉइज रखे हैं तो हमारी जो जेन्युइन डिमांडें हैं, जो रेगुलेशन 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स, टेम्पररी, अडॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल, नीड, कैजुअल, डेली रेटर, डेली बेजर, जितने भी किस्म के हैं उन सभी के लिए रेगुलेशन प्रोसेस पॉलिसी बनाइए। उसके साथ साथ जो प्राइवेटेशन का सिलसिला है इसे फौरी तौर पे बंद कीजिए। जैसे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, सभी डिपार्टमेंटों के कार्यक्रम ये आज नहीं है, 1947 से चलते आ रहे हैं, कोई आज ही नहीं है कि नया सिस्टम चलेगा, उसी तरीके से चल रहे हैं। हर तरफ जो बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, हर तरफ से वर्कर्स जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर कहीं कोई कोताही बरती जाती है तो वो वहां पर छांटा जाए। तो हमारी आपके माध्यम से एलजी सरकार से, एलजी साहब से सीधी गुहार है कि फौरी तौर पे जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी जो है कैजुअल वर्कर्स के लिए और जो प्राइवेटेशन का सिलसिला बंद कीजिए, अन्यथा विद इन डेज में ही आपको पूरा जो पब्लिक और जो हजूम आपको सड़कों पे देखने को मिलेगा, रोडों पे दिखने को मिलेगा, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक का रुख करने को होगी, जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो उससे जो है कोताही नहीं बरती जाएगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। मैं ये एक स्पष्ट शब्द कह दूं, ये एजिटेशन अब शुरू हुई है, ये टिल टू डेथ चलेगी कि अगर इसके लिए चेन हंगर स्ट्राइक या जो भी कदम उठाने होंगे वो भी जो है कदम पीछे नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर आपने सुन लिया क्या कहा कि अब जो कि सरकार का अड़ियल रवैया है हमेशा कर्मचारियों के साथ हो, चाहे वो अस्थायी हो चाहे वो स्थायी हो। जिस तरह बिजली को प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, आज आम जनता भी इन एम्प्लॉइज के साथ है, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा लूट जो मचाई जा रही है, आम जनता की जेबों पर डाका डाला है, वो कतई मंजूर नहीं होगा। क्योंकि जो हमने रिव्यूज लिए फील्ड में जाकर,
अब बीजेपी की आएगी आपको परमानेंट कर देंगे, अब एमसी की आएगी आपको परमानेंट कर देंगे, अब एलजी साहब आएंगे आपको परमानेंट कर देंगे, लेकिन उनका कोई नहीं सोच रहा है। कब आप उनके बारे में सोचेंगे? जिस तरह से हमने आपको लाइव इस समय विजुअल के माध्यम से बता रहे हैं। जी सर, सर क्या कहना चाहेंगे? आपको जनता का कितना समर्थन सर मिल रहा है? बिल्कुल जी, जनता का बिल्कुल हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है। हमें पता नहीं कल नानकनगर से भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे भी उन्होंने लोगों ने हमारे साथ समर्थन किया था। वो कहते हैं कि पीडीडी वाले वो जो कर रहे हैं वो अपना हक के लिए कर रहे हैं, बाकी जो ये जॉइंट वेंचर का ये हम कभी कतई नहीं होने देंगे। क्योंकि आम जनता का भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार प्रशासन की ओर से नए नए रूल्स निकाले जा रहे हैं जनता की जेबों में, क्योंकि रिव्यूज फील्ड में जाकर मिलते हैं, तो जनता ने कहा कि ये एम्प्लॉइज बिल्कुल सही है। क्या लगता है जिस तरह से किसानों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, आज ये पूरा जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन क्या है, क्या झुकने पर मजबूर कर दिया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी जनता हमारे साथ है। जनता भी समझ रही है कि जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा? आम जनता पे पड़ेगा। जब जनता पे पड़ेगा, उनको नहीं पता कि हाँ जी ये जो सारा प्राइवेट का सारा जो चक्कर चल रहा है, चक्रव्यूह है, ये हम पे पड़ने वाला है। इसलिए जनता भी हमारे साथ है, जनता हमें कोऑपरेट कर रही है। वो भी क्या कहना चाहोगे जम्मू कश्मीर की जनता से आप अपने भी आप जनता को मैं ये प्लीज करूंगा कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। ये हमें बेचना चाहते हैं, ये हमें निकालना चाहते हैं। ये जो नई जनरेशन है, ये बेचारे ये कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, इसलिए प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारा तौबन करें। धन्यवाद सर। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि हमें निकालने की कोशिश की जा रही है, हमें यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है, पर कहीं ना कहीं अब जनता भी समझदार है, अब जनता भी समझ रही है कि इस तरह का फैसला जो प्राइवेटाइजेशन, और इस समय आप देख रहे हैं जो इस पूरे एजुकेशन को लीड कर रहे सचिन टिक्कू भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए आज सिर्फ बुजुर्ग नहीं, महिलाएं भी हैं, युवतियाँ भी हैं, यहाँ पर युवक भी हैं लगातार इस एजुकेशन को, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था कि किस तरह से सचिन टिक्कू इन सब डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉयज की आवाज़ बने हैं, और आज एक महिला भी पीछे नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासन का अड़ियल रवैया कि प्रशासन तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बात करने की, अपनी तरफ से इस मसले को सुलझाने की, 5th फेज की भी बात चल रही है, पर कहीं ना कहीं विफल होता है। एंड में जो इसका जो यानी कि कोई भी फ्रूटफुल जो कंक्लूजन है वो नहीं निकलता, नहीं तो हक छीनना सबको आता है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा तो 1 साल तक लगातार क्योंकि ये एक किन्हर एक जम्मू वासी की आवाज है जिसे आज जो अपील करदा कि मंच ते आन। आप सब लोगों का जोश देखे बहुत खुशी हो रही है। आज तो गजब का यहाँ पे मुझे लगता है आर्मी वालों ने सबको फ्री कर दिया है। मजा आ गया ना वैसे यार, एक तो गला बैठ गया हुआ है। हाँ वो दे दीजिए, शुक्रिया सर। आर्मी को हम सल्यूट करते हैं। हिंदुस्तान की जो आर्मी है हमारी आन बान और शान है। कुछ लोग जो है कल कह रहे थे कि भाई आर्मी को आप लोग बोल रहे हैं इनको हम ये कह रहे हैं कि आप बेहतर चला सकते हैं, आप चला लीजिए। आर्मी को जब आप ग्रिड स्टेशंस में बुला रहे हैं, भाई फोन थोड़ा पीछे करना यार, और पावर रिस्टोर की जा रही है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो जनता की तकलीफ है हमारे काम किए बिना भी अगर वो लोगों को रिलीफ मिलना इंपॉर्टेंट, जनता को रिलीफ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा बताया जा रहा है कि 90% एरियाज में पावर रिस्टोर हो गई है। हमें बहुत खुशी है। अगर सच में जनता के पास पावर पहुंच चुकी है, हमें इस चीज की खुशी है, क्योंकि हमने कभी भी पावर को डिस्टर्ब नहीं की। मैंने पहले भी कहा था हमारा ये पीसफुल प्रदर्शन है, एक लड़ाई जो हम एसेट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें अगर आर्मी हमारा सहयोग करने के लिए आई है तो उनके लिए और तालियां,
क्योंकि अपना रोष प्रकट करने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम था, वो था बातचीत का। और एक अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए हमें अपने कार्य बहिष्कार को, प्रोग्राम को अंजाम तक लेना था। जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई हो, ऐसा हमारा कोई भी विचार नहीं था और कोई भी हमारा ऐसा मंशा नहीं। आज मैं देख रहा हूं सारे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे 5-5 हजार लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे लग रहा है यहाँ की भी जो तादाद है आज बढ़ के तो करीब 3,000 लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आपके लिए एक दो तालियां बजाई जाए जोर से। तो एक तो मैं चीज साफ करना चाहता हूं कि सरकार अपना रास्ता अपना रही है, हम भी अपना रास्ता अपना रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज जो है वो अनिश्चित काल के लिए चल नहीं सकती। ना ही उनका अड़ियल रवैया चल सकता है, ना ही हमारी दुश्वारियां चल सकती। इसी कड़ी में आज सुबह भी वार्ता हुई है। अभी वार्ता जो है कुछ देर बाद और होगी। जितना जल्दी हो सके हम चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो रिजॉल्व। बिजली मुलाजिम पूरे जम्मू कश्मीर में एक साथ एक मंच पे इकट्ठे खड़ा है। एक साथ एक मंच पे एक साथ खड़ा है। मैं जयपाल जी के साथ, मेरे टीम के बाकी साथियों के साथ एक दौर की वार्ता अभी हम करके आए हैं। सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है। हम सरकार के साथ पॉजिटिवली इन्वॉल्व और एंगेज्ड हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है धरना स्थल पे की गैदरिंग्स को रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाए। मुझे खुशी है कि आज हम यहाँ धरना स्थल पे सबसे पहले नहीं पहुंचे, फिर भी यहाँ जो है दुगनी और त्रिगुनी तौर पे यहाँ पे जो है गैदरिंग हुई, उसके लिए भी आपको तालियां हो जाए। रोज हम यहाँ पे पहले आते थे, हम उम्मीद करते थे तो आएंगे, मुलाजिम जागेगा। आज मुझे लगता है सब जो है आर्मी का डर जो है, आर्मी को अपने स्टेशन और काम पूरी तरह से सौंप पाए। अच्छी बात है। अब तो लग रहा है कि वर्क बाइकआउट सही में वर्क बाइकआउट हो रहा है। तो आप सब लोग जो है हमारी ताकत है। आप सब लोगों की लड़ाई जो है हर लेवल पे हम लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब तक ये मसला हल नहीं होता हम भी कर नहीं गए। और इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि हम कहीं पे ये नहीं चाहते कि सरकार को लगे कि हम बातचीत के लिए अवेलेबल नहीं है। आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप इसी तरीके से धरना स्थल पर बने रहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो लोग मेरी ये बात सुन रहे होंगे, जहां पे भी आर्मी वाले आ रहे हैं, प्लीज उनको टेक ओवर करने दीजिए बड़ा पीसफुली। हमारे लोग कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं करे फॉल्टी फीडर्स पे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है या किसी जान या माल का नुकसान हो सकता है। जो भी इक्विपमेंट का डैमेज होगा उसका भी ख्याल जो है आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को, आर्मी के लोगों को और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे जो ऑपरेशंस करा रही है वो इस चीज का ख्याल रखे। खासकर जो मेरे लोग रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा वगैरह में और यहाँ पे भी बड़ी रमना साइड में आज सुबह भी आर्मी ऑफिसर्स ने कोई ट्राई लगाई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे सीधी डैमेज हुई। तो कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा डैमेज कोई होगा उसको रेस्टोर करना बाद में जो है चाहे स्ट्राइक वापस भी हो जाएगी तो भी बहुत टाइम लग सकता है। तो आने वाले में कोई ऐसा स्टेप ना ले वो लोग। एक टेक्निकल टीम अपनी कॉन्स्टिट्यूट करे आर्मी वाले भी, अगर वो इक्विप्ड है, अगर उन्हें गवर्नमेंट को एश्योरेंस दिया है कि हम आपकी पावर चलाएंगे। कुछ लोग जहाज से भी आ रहे हैं, एयर ड्रॉप किए जाएंगे। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर तैयार रखे होंगे। तो आप देख लो आपकी ग्रेड में कहाँ ड्रॉपिंग हो रही है। तो जहाँ पे एयर ड्रॉप करके लोगों को लाया जाएगा, टीम को आप हैंडओवर कीजिए और अपनी जो लड़ाई है यहाँ धरना स्थल से जारी रखिए। मीनवाइल हम अभी टॉक्स के लिए फिर से हमें जाना है। तो मैं कुछ बिंदु पे थोड़ा और जो है विचार विमर्श करना चाहता हूँ अपने साथियों के साथ।
और मैं कुछ जो है चीजें बनाना चाहता हूँ, तो आप सब लोग अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें और यहाँ पे जुटी हुई जनता जो है वो बनी रहे। आज आपको कुर्सियाँ शायद कम पड़ रही हैं, उसके लिए खेल चाहते हैं, लेकिन आप जो है अपना जोश यूं ही बनाए रखें और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है इस चीज का फैसला हो। टीकू जी, अभी भी जहाँ पर आर्मी की जगह पर डिप्लॉयमेंट की गई है, पर लाइट जो अभी भी वहाँ रिस्टोर नहीं, क्या कहेंगे? जिसका काम उसी को साथ। ये चीजें सरकार ने जो फैसला लिया देश की हेडलाइन बनाने का, आर्मी बुला के उन्होंने हेडलाइन बनाई ना, तो हमारे कौज को और बल मिला, इसके लिए भी बनी। टीकू जी, देखा जाता है एमईएस के जो जितने भी काम होते हैं वो भी आप ही के थ्रू करवाए जाते हैं, आप ही के डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये आई वॉश नहीं है कि बोला जाए कि ये लोग आगे काम करेंगे? जो हम बोल रहे थे कि जॉइंट वेंचर पीजीसीएल के साथ नहीं करना चाहिए और हम लोग सशक्त हैं और काबिल हैं और हमारे जैसा कोई काम नहीं करता, वो रीएनफोर्स हो गया, रीअसर्ट हो गया। 2 साल से ऑलरेडी ये लोग हम ये तो समझा पाए कि ना आरईसी, ना आरईसी पीजीसीएल, ना पीजीसीआई, ना एमईएस, ना कोई और एजेंसी वो काम कर सकती है जो मेरा डेली और नीड पावर ट्रांसमिशन का सिर्फ 3% के लॉसेस है। जो मेरा डेली मुझे सुन रहा है उसको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब भी मेरी कहीं बात हो रही है सबसे पहले आपकी बात। मुझे आपसे ये जानना चाहेंगे, आज जो आज की मीटिंग शुरू है, ये फ्रॉम के साथ और अनेक यूपी के साथ, क्या ये पॉजिटिव है? जो भी बातचीत होगी वो डेफिनेटली दोनों तरफ से आइस ब्रेकिंग होगी। कल मैंने आप लोगों के सामने बातचीत की क्योंकि हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग यहाँ परेशानी में हैं, लोग लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ। जैसे कि जनता ने कहा, उन्होंने आपसे कुछ फैसले मान लिए हैं, लेकिन जो आपके अहम फैसले हैं उन पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्या लगता है जो आपके बाकी के अहम फैसले हैं उन पर क्वेश्चन मार्क हटेगा या बना रहेगा? ये सब लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है हम पॉजिटिवली एंगेज हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता का समर्थन मिल रहा है? सपोर्ट करें। ये लड़ाई जो है आपके ही लोग लड़ रहे हैं। ये जो यहाँ पे 3000 लोग हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो 15-20 हजार फैमिलीज के लोग हैं जो यहाँ पे जम्मू में, और सिमिलरली हमारा रजौरी पहुंच 5 लाख फैमिली जो हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों की है, और भी हमारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बैठने की जगह नहीं है। ये खुद में दर्शाता है कि जनता हमारे साथ है। शाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, शाम को जो है 5 बजे जो है कैंडल लाइट मार्च का आयोजन जो है ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 5 बजे जो है हमें सबको प्रेजेंट रहना है यहाँ से, और हम यहाँ से हमने डिसाइड किया है हम लोग सतवारी के रास्ते महात्मा गांधी चौक तक जो है कैंडल लाइट मार्च करें। ये मार्च शुरू कहाँ से होगा सर? या हम एक काम कर लेंगे, यहाँ से हम शुरू करके, इतना लंबा चौड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि देखिए प्लानिंग भी कोई है, ऐसा कोई सियासी नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, साइंस कॉलेज के पास जो शहीद स्थल है वहाँ पे हम चले जाएंगे यहाँ से 5 बजे। टीपू जी, एमडी आपके कह रहे हैं कि हम इनको फॉर्मल कमिटमेंट देने को तैयार हैं इसके बारे में, जो आपकी सैलरी रिलीज होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और होल्ड ऑन रख दिया जॉइंट वेंचर को, क्या कहेंगे? जो टॉक्स के बाद कंक्लूजन होगा वो नेचुरली आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा। साफ तौर पर आपको आपकी हड़ताल को समर्थन दिया है, उन्होंने मार्च भी निकाला, आज कोर्ट सस्पेंड किया है। थैंक यू। और किसकी उम्मीद हो सकती है आपको सपोर्ट की? जनता जो है ये लड़ाई को समझती है और हमारे हक में फैसला। धन्यवाद। साफ तौर पर जो कि सचिन टीकू जो इस पीडीडी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रधान है और एक आवाज बने हैं आज इतने सारे एम्प्लॉइज की, और इस समय आप देख रहे हैं लगातार जो कि अभी भी जो कि बातचीत चल रही है पर कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, मैं उन्हें AW सादिक साहब नु और इस समय AW सादिक साहब सॉरी एक्शन साहब सादिक साहब सॉरी माफी मंगना मैं उन्होंने बोलो एक्शन साहब सादिक साहब को मंच में हम अपने विचार रखें।
इस तरह का प्रदर्शन किया हो। और इस समय आप देख रहे हैं, चले यहाँ पर जो फीमेल स्टाफ है वो भी बैठा हुआ है। हम जानने की इनसे भी कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, क्योंकि क्या कहेंगे मैम, जहाँ पर एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हम देख रहे हैं बेटों के साथ यहाँ बेटियां भी बैठी हुई हैं। सरकार का इस तरह से अड़ियल रवैया, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम, सरकार का अड़ियल रवैया नहीं कह सकते, वो हमें फॉर्मल एश्योरेंसेस तो दे रहे हैं। अब देखो हमारे कुछ लीडर्स वहाँ पे बात करके आए हैं, अब उनके साथ किस लेवल की क्या टॉक हुई है वो तो अभी कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा कि वेदर दे। मांगे तो काफी देर से आप लोग रख रखे थे प्रशासन और सरकार के सामने, अगर मानी होती, हम पर गौर किया होता तो आज इतना बड़ा एक उग्र जो प्रदर्शन ना हुआ था। मैम, पीसफुली और डेमोक्रेटिकली तो हम ये इनके सामने रख रहे थे मांगे, बट इन पे अभी कोई गौर नहीं किया गया, तभी हम लोग मजबूर हुए इस फैसले पे आने के लिए कि हम लोग पब्लिक को थोड़ा मतलब पब्लिक को भी हमारी इस वजह से फेस करना पड़ रहा है। इवन वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक, वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन, बट हम कहीं ना कहीं मजबूर हैं इस चीज़ के लिए कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अपने वापस कॉल पे नहीं आएंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, माननीय प्रधानमंत्री से, ये अपने लोग हैं, ये हमारे देश के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के हमारे लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, ये अपने हैं। जो भी समय आप देख रहे हैं सब अपने लोग हैं, फिर इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बार बार इन लोगों ने बड़े ही पीसफुल तरीके से अपनी बात को प्रशासन और सरकार तक रखने की कई बार कोशिश की, पर कहीं ना कहीं आज इनकी मजबूरी बन गई है इस तरह से। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि आम जनता भी इस क्राइसिस से गुजर रही है, पर वही जनता के रिव्यूज भी हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन मांगे हैं, कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिल रहा है, परेशानियों से जूझ रही है, पर वहीं दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। पर देखेंगे कब इसका कोई कंक्लूजन, कोई पॉजिटिव वे से निकलकर सामने आएगा और कहीं ना कहीं ये कॉल ऑफ की जाएगा जो ये एजिटेशन चल रही है। पर वहीं दूसरी तरफ कहा जाए तो जिस तरह से आर्मी को रिक्वेस्ट की थी, उनसे अब मदद मांगी थी डिफकॉम जम्मू ने, उसी के चलते हर जगह हर ग्रिड स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर आर्मी को डिप्यूट किया गया, मियास की मदद मांगी गई। सवाल ये है जिसका काम उसी को साझे, इतने सालों से जिनकी पूरी जिंदगी होगी डिपार्टमेंट को देते हुए, अगर वो लोग सक्षम है काम करने में तो क्या कोई दूसरा जो आएगा, क्या उनको भी 30-40 साल लगेंगे समझने के लिए कौन सी जगह कौन सा किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा? वो चीज़ें यही जानते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं अगर ज़रा सी भी कोताही हुई तो बड़ा हादसा होने का भी आशंका अंदेशा है। तो यही आपने बताया कि लगातार इन लोगों की यही बात है कि बातचीत का सिलसिला जारी है। अब देखना ये है कि कब कोई फ्रूटफुल कंक्लूजन निकलकर या कोई हल निकलकर सामने आता है। फिलहाल इनका ये कहना कि जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये लोग यहाँ पर धरने से नहीं उठेंगे। ये जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन, ये उग्र रूप की शक्ल में आपको पूरे एम्प्लॉइज यहाँ नजर आ रहे हैं और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो हम भी समझ रहे हैं, वो आप भी समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जनता भी इनको समर्थन कर रही, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जब तक लड़ा नहीं जाए, जब तक मांगा नहीं जाए तो आम जनता को, चाहे वो कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो या आम जनता, उनको अपना अधिकार नहीं मिलता। अब देखना ये है कि बार बार हमने यही कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहा ही कि ये अपने लोग हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, फिर इस तरह का इनसे सौतेला व्यवहार क्यों नहीं इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा? क्योंकि यही नहीं बल्कि आम जनता भी इसके खिलाफ है कि बिजली को जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है। ये अब आपका कहना है, इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट अपनी राय रखिए कि जनता क्या चाहती है, कि जनता इन एम्प्लॉइज के साथ है, इनकी आवाज़ के साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो आम जनता के माध्यम से हम सुन रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ के रिव्यूज है कि होनी चाहिए। आप अपने कमेंट देकर अपनी राय जरूर यहाँ पर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।